अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ़ातिमा अरूज। वेलकम टू माय सोशल मीडिया हब। और अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर के चार जो हैं वो सेंटेंसेस हम पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के बाद आता है कंपाउंड सेंटेंस। आप कह लें कि कम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सेंटेंसेस या कम्बिनेशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज नाउन एज कंपाउंड सेंटेंस। यानी कि दो सिंपल सेंटेंस होंगे ना एक ही फिक्रे में, ठीक है, तो वो फिर बन जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब होता है दो या दो से ज़्यादा। तो दो या दो से ज़्यादा अगर हमारे पास सेम और इक्वल रैंक के सेंटेंसेस होंगे या क्लॉजेस होंगे तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो एंड दे आर ऑलवेज जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? चार मेन जो है ना वो टाइप्स हैं कंजंक्शंस की, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कंपाउंड और कोरिलेटिव। लेकिन यहाँ पे जो काम के जो इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर जो ज़्यादा रोल है और जिस पे हम स्ट्रेस करते हैं ना वो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पे करते हैं। तो इसके लिए अलग लेक्चर मौजूद है, वो बाद में हम देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि इन शॉर्ट जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सिर्फ 7 है। इनका याद रखने का फार्मूला है फैन वॉइस, जैसे कि फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एफ से फॉर, ए से एन से नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से येट और एस से सो। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना फैन वॉइस। तो आपको ये जो 7 है ना, जिन भी दो सेंटेंसेस के दरमियान में होंगे समझ जाना ये जो है ना वो कंपाउंड सेंटेंस है, या फिर ये जो मतलब इन कंजक्शंस को आप आइडेंटिफाई कर लेना कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सेंटेंसेस के अलावा जो है वो वर्ड्स को भी जोड़ते हैं, कंपाउंड वर्ड्स भी बनाते हैं, कंपाउंड वर्ब्स भी बनाते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव्स भी बनाते हैं, वो हम अलग से पढ़ेंगे। अभी ये देख लें कि कंपाउंड सेंटेंस इज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय अ कंजंक्शन और सेमीकोलन और ईच ऑफ दीज क्लॉजेस कुड फॉर्म अ सेंटेंस अलोन। अच्छा, अब ये बात इन्होंने इसके अंदर मौजूद है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है ना उसके अंदर कंजंक्शंस की जगह पे हम एक तो कॉमा लगा सकते हैं, दूसरा हम सेमी कॉलन रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ना जिनके अंदर कॉमास लगे होते हैं, कंजंक्शंस कोई नहीं होता, तो इस तरह से भी अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो समझ जाइएगा कि वो भी कंपाउंड सेंटेंस हैं और स्ट्रक्चर जो है ना वो उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। मैंने ये किया हुआ है ग्रीन और प्लस जो है ना ग्रीन जो है वो क्लॉजेस के लिए यूज़ किया है और येलो जो है वो कंजंक्शन के लिए यूज़ किया है। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा प्लस कंजंक्शन कौन सा यूज़ होगा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान में होगा तो बनेगा कंपाउंड सेंटेंस। अब इसकी एग्जांपल्स देख लें। देखिए, आई लाइक कॉफ़ी एंड मैरी लाइक्स टी। ये देखें दो डिफरेंट सेंटेंसेस है ना, दोनों के अंदर सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, तो दोनों को ज्वाइन किया हुआ है हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब ऊपर वाला स्ट्रक्चर देखें, ये कलर्ड वाला सेम ही बन रहा है ना। एक तरफ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दरमियान में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और फिर मैरी लाइक्स टी, ये देखें ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दूसरा पढ़ें, मैरी वेंट टू वर्क बट जॉन वेंट टू द पार्टी। ये भी दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। फिर उसके बाद आवर कार ब्रोक डाउन वी केम लास्ट, ये दरमियान में सेमी कॉलन है, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन उससे पहले इस लेक्चर के लिए अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, जब भी आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या कोई भी डेफिनेशन आए या इसके अलावा भी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की आपको डेफिनेशन आए ना, तो हमेशा आपने डेफिनेशन देनी है, नीचे उसकी 2-3 लाइनों की एक्सप्लेनेशन देनी है, और एट लीस्ट जो है ना 3 एग्जाम्पल इस तरह की सेंटेंसेस के अंदर आपने ज़रूर देनी है। एग्जाम्पल्स के मार्क्स मिलते होते हैं आपको एग्ज़ाम्स में। हालांकि आप लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस दें वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। सिंपल अगर आप डेफिनेशन और नीचे इसकी एट लीस्ट 3 एग्जाम्पल्स तो एटलीस्ट लिखें ना, तो फिर आपके लिए ये बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिल जाते हैं इसके। तो अभी के लिए आपके इसको मेमोराइज़ करने के लिए इसकी एक एक्टिविटी करें कि इसकी डेफिनेशन लिखें कंपाउंड सेंटेंस की, और इसके नीचे इसकी 3 एग्जांपल्स लिखें। मैंने तो ये लिखी है ना, आप नेट से ढूंढ के कोई सी भी 3 लिख लें, या अगर ज़्यादा लाइक बनना चाहते हैं तो 5 लिख लें। तो ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।